आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, हमने देखा देश भर में अलग अलग हेरिटेज साइट्स पर योग का आयोजन किया गया और पहाड़ों पर लेह में आईटीबीपी के जवानों को हमने देखा किस तरह से उन्होंने योग किया। और मुंबई की कुछ तस्वीरें हमने सुबह देखी थी जहां पर एक साइंस सेंटर में योग का से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि योग की एक्सेप्टेबिलिटी हर समाज के हर वर्ग में नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से योग की हम बात करें तो योग एक विज्ञान है, उसको विज्ञान के रूप में भी देखा जाना चाहिए। और यही कहीं ना कहीं दर्शाता है जिस प्रकार से आज हमने देखा कि योग शिविर का आयोजन मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में किया गया था। इस वक्त हमारे साथ इस साइंस सेंटर के डायरेक्टर है। मुंबई की अगर बात करूं तो तेजी मुंबई अगर देखा जाए तो 2400 घंटे ये पूरी शहर रफ्तार में होता है। तो ऐसे में मुंबई वासियों के लिए अगर 24 से 48 घंटे भी अगर दे दिए एक दिन में तो वो भी जो है कम पड़ जाएंगे। तो ऐसे में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किस प्रकार से योग महत्वपूर्ण होता है, इस पर ज़्यादा जानकारी देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ इस सेंटर नेहरू साइंस सेंटर के जो डायरेक्टर है, क्योंकि वो भी इस योग शिविर में जो है उन्होंने भी योग किया था। मुंबई की बात करें तो मुंबई के लाइफस्टाइल का हिस्सा सर आप भी है, और हम बात जब योग की करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण योग होता है हर इंसान के लिए, क्योंकि हम दिन भर ऑफिस का काम करते हैं, बाकी अन्य काम करते हैं। तो ऐसे में बात करें शरीर की तो उसकी भी शुद्धि करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। हाँ, आपने सही कहा है कि बॉम्बे की जो भागदौड़ है, एक्चुअली बॉम्बे को तो जाना इसीलिए जाता है कि बहुत सारे ऐसे जोक भी है कि किस तरह लोग ट्रेन में और सफ़र में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करना पड़ता है उनको, क्योंकि बहुत बहुत दूर लोग रहते हैं। तो हालांकि मेरे लिए थोड़ा सा है, क्योंकि मैं कैंपस में रहता हूँ तो मुझे शायद उस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। पर फिर भी ये हमारे बहुत सारे कलीग हैं जो बाहर से आते हैं, हम उनको भी यही कोशिश करते हैं। योगा एक ऐसी चीज़ है, समय आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब हम भागदौड़ में बिजी रहते हैं और अपने शरीर को गंवा देते हैं तो बाद में बहुत जब देर हो चुका होता है तो वापस उसको पाने के लिए तब तक शायद हम में उतनी क्षमता नहीं रह जाती। तो आपको इसमें इंटरव्यू इसमें भी करना चाहूँगा, चूँकि नेहरू साइंस सेंटर अगर देखा जाए बच्चों से जुड़ा हुआ है। कई सारे स्कूली बच्चे यहाँ पर आते हैं, साइंस के प्रोजेक्ट करते हैं। बात करें फिर एक नौजवान भी यहाँ पर आते हैं, तो उसमें भी अगर देखा जाए साइंस सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में योग भी एक विज्ञान है, उसको भी आप किस प्रकार से प्रचलित करेंगे आने वाले समय में? हाँ, बच्चों के लिए तो खास तौर से एक्चुअली इस बार हमारा मकसद तो यही था कि इस बार आप देखेंगे कि हम सभी लोग जैसे कैद हैं घरों में, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोग तड़फ रहे हैं एक तरीके से। जब अभी भी कहा जाता है कि जैसे ही सरकार थोड़ा सा ढील देती है तो लोग एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों का सोचिए, उनका जो है कितना कष्ट हो रहा होगा उनको। 1 साल से वो लोग घर में बंधे हुए हैं, क्योंकि वो तो बाहर निकल नहीं पाते, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो साइंस सेंटर भी उनके लिए बंद है। इस खास तौर से योगा डे पे उनके लिए मुझे लगता है ज़्यादा संदेश है कि जो उनका स्ट्रेस हो रहा है, जो उनको परेशानियां हो रही हैं, शायद उनको भी ये योगा अभ्यास करना चाहिए। उनको ये शैली अपना के मेरे ख्याल है वो बहुत सारे अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जैसे बाकी लोग करते हैं। आज जैसे बताया गया कार्यक्रम में कि आप आधा घंटा, जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान लगाना है, आपको कुछ कपालभाति करना है या आपको अनुलोम विलोम करना है, कुछ ऐसे आसन हैं, जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल है वो आप यहाँ बैठ के कहीं भी ट्रेन में कर सकते हैं। यानी आपकी जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें भी कहीं ना कहीं आप समय निकालने की कोशिश करते हैं, और वीकेंड पे तो करना ही चाहिए, थोड़ा सा 1-2 घंटे निकालना चाहिए। ये इस प्रकार से मुंबई की लाइफस्टाइल है। तेजी हम बता रहे थे किस प्रकार से लोग जो है एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ज़्यादातर जो है वक्त ऑफिस में बीतता है, काम के पीछे बीतता है। तो ऐसे में योग ऐसी कहीं ना कहीं एक साधना है जिसमें किसी भी फिजिकल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, अपने शरीर के जरिए ही जो है योग कर सकते हैं। और इसीलिए मुंबई वासियों के लिए भी और साथ ही साथ जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी अगर देखा जाए इस समय में या फिर आने वाले समय में योग काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी बिल्कुल शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। यकीनन योग